तो गाइज वेलकम टू द कोर्स। ये पूरा आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री कोर्स ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रहने वाला है, जो हम यहाँ पे लर्न ट्यूब पे कंडक्ट करवाएंगे। अगले 12 या 15 लेक्चर्स इस कोर्स में लग सकते हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा एथिक्स विद केस स्टडी आपको कवर करवाया जाएगा। ये पूरे कोर्स की एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आउटलाइनिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ये कोर्स इसमें कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो ये सबसे पहले आप अपना यूपीएससी सिलेबस देख लीजिए। आई होप आप सभी ने यूपीएससी का अपना एथिक्स का सिलेबस ध्यान से पढ़ा होगा। एक बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, जितनी भी चीजें मेंशन्ड है, हर एक वर्ड पे आपके या तो नोट्स रेडी होने चाहिए या फिर अगर आप अपने दिमाग में कुछ ऐसी फिल्मिंग जो भी आप करते हैं, कई लोग अपने माइंड में ही हर चीज की एक मूवी सी क्रिएट कर देते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होना चाहिए, इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है, इस चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप उस तरीके के आदमी हो तो हर एक कीवर्ड पे आपका वहां पे ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। एक बार ब्रीफ में आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आपका ये जो पूरा सिलेबस है, और ये पूरा सिलेबस इन अगले वीडियो लेक्चर्स में, जो कि मुश्किल से 15 या 18 तक इसमें वीडियो लेक्चर्स जा सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें अच्छे से कवर करवाई जाएंगी और इनको लिंक भी करवाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने जो आपका पेपर है, जो दोनों पार्ट्स है आपके पेपर के, आपकी केस स्टडीज एज वेल एज थियोरेटिकल पार्ट, फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ योर पेपर, उन सारी चीजों में किस तरीके से आप ये थ्योरीज, ये कंसेप्ट्स उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये एक बार आप अपना पूरा सिलेबस ध्यान से देख लीजिएगा। ये सिलेबस का पहला पार्ट है और ये दूसरा, ये 2 स्क्रीनशॉट्स में मैंने यहाँ पे सिलेबस आपके ऐड किए हुए हैं, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इन सारी चीजों को। हम यहाँ किस तरीके से कवर करेंगे वो इस स्लाइड में मेंशन्ड है। आप यहां देखेंगे अपने सिलेबस में, देखिए सबसे पहले यहाँ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड है, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऐसी चीजें यहाँ पे दी हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन क्या ये वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में दी हुई है? यस, यूपीएससी ने वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में दी हुई है, बट वेल स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। ये यूपीएससी के हिसाब से वेल स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप इसी स्ट्रक्चर के को ध्यान में रखकर, अगर आपको एथिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, अगर आप पीएसआईआर के भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अभी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में एथिक्स प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी है जो आपको पहले प्रिपेयर करनी चाहिए, उसके बाद आपको इन सारी चीजों में आना चाहिए। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस या एटीट्यूड, इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको बाद में पढ़नी चाहिए एज कंपेयर टू ये इस तरीके की चीजें कि अलग अलग थिंकर्स ने, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सारी चीजें पहले कवर होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में एक एथिकल एक्शन क्या हो सकता है और उसके एथिकल होने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, आप क्या रीजंस दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। ये सारी चीजें जब आप फिलोसफर्स के नजरिए से जानने की पहले कोशिश करेंगे तभी आप इन चीजों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसीलिए हमने इस पूरे कोर्स की जो आउटलाइन रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी। सबसे पहले हम थ्योरीज ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे कि मेन थ्योरीज क्या है एथिक्स की, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ ये कंडक्ट, ये एक्शन एथिकल है और ये एक्शन एथिकल नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम थ्योरीज ऑफ एथिक्स कवर करेंगे, फिर हम ये कवर करेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, कि मॉरल थिंकर्स ने, महात्मा गांधी ने, अरिस्टोटल ने, सोक्रेटिस ने, प्लेटो ने क्या क्या चीजें कही है एक एथिकल मॉरल एक्शन के बारे में। फिर हम ये देखेंगे एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, कि आदमी की आम जीवन में एथिक्स हम किस तरीके से लागू कर सकते हैं और कहां कहां रोल होता है एथिक्स का। फिर हम इस बारे में बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में कि इंसान के एटीट्यूड और उसको एथिकल बनाने में
एथिक्स की स्टडी का क्या रोल होगा, एटीट्यूड की प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एटीट्यूड का पार्ट होती हैं, कैसे आप एटीट्यूड को बेटर कर सकते हैं, एटीट्यूड का पब्लिक गवर्नेंस में क्या रोल है, ऐसी चीजें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ये एरो बताते हैं कि पहले क्या चीज कवर होगी। पहले थ्योरीज ऑफ एथिक्स, उसके बाद हम कवर करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, फिर हम ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस कवर करेंगे, एटीट्यूड और इसकी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे। फिर हम एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में डिफरेंस ये है, एप्टीट्यूड है आपकी योग्यता, चीजों को डिटरमाइन करने की, एथिकल है या नहीं है, डिसीजन टेक करने की, इन सारी चीजों की आपके पास जो योग्यता है, इन सारी चीजों को हम यहाँ एटीट्यूड के बाद डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस के जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो हम देखेंगे। और फिर हम पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज और क्या क्या वैल्यूज है सिविल सर्विसेज की, जैसे इंटेग्रिटी हो गया, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस हो गया, और ट्रांसपेरेंसी हो गया, और आपका अपराइटनेस हो गया, ऐसी चीजों को हम इस वाले चैप्टर में यहां डिस्कस करेंगे। फिर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, इस पे एक फुल चैप्टर होगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी आपकी गवर्नेंस और आपके गवर्नेंस के तरीके को इंपैक्ट करती है। और फिर लास्ट में हम यहां डिस्कस करेंगे कि केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज। कोशिश की जाएगी कि हर एक चैप्टर के बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसमें डिस्कस किए जाएं, या फिर ये भी एक सही बात रहेगी कि एक बार पहले पूरा ये कोर्स हम कवर कर लें और उसके बाद डिस्कस करें कि किस तरीके से इन सारी चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। तो पीवाईक्यूज का भी इसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो ये रही आपकी कोर्स की आउटलाइन। इस तरीके से हम अपना ये कोर्स यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस कोर्स के बारे में आप शेयर करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की जरूरत हमें हमेशा रहेगी। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारी चीजें। तो लेट अस मीट इन the next lecture. So thank you so much guys.